मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंतर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। पर अभय ये है कुमार। जो ये है वहां से जो प्रकाशित है, अच्छा अच्छा जयपुर अच्छा। से। जयपुर से ये बहुत अच्छा है, एक्चुअली मिल जाए तो देख लेना देखो। शैलेंद्र जी मिल जाए तो ना। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। तो पंडित अभय कुमार जैन द्वारा रचित क्रिया परिणाम और अभिप्राय नाम की छोटी सी पुस्तिका हम पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत मर्म की बात दी है कि हम जो कुछ क्रियाएं करते हैं वो हमारे कोई परिणाम होते हैं अंदर, उस समय उसकी निमित्त से वो क्रियाएं होती हैं। और वो परिणाम हमारे इसलिए आते हैं कि हमारे अभिप्राय में कुछ खास उद्देश्य जो है छिपा हुआ होता है। तो वो जो छिपा हुआ वो उद्देश्य है उसको भी अभिप्राय कहते हैं। और अभिप्राय और किसको कहते हैं, मैंने कल पढ़ा था कि जब कोई वक्ता कोई चीज कहना चाहता है तो जो उसके भाव बनते हैं कहने का, जो उसका उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है, उसको भी अभिप्राय कहते हैं। और जिस अपेक्षा से वो बात कर रहा है, द्रव्य द्रव्य अपेक्षा से भाव का, द्रव्यार्थिक नय से कर रहा है, पर्यार्थिक नय से कर रहा है, तो वो उसका वो मंतव्य भी अभिप्राय कहलाता है। इस तरह अभिप्राय की बहुत सारे जो अर्थ हैं, थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ में वो अर्थ वही है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें वही है कि उसका उद्देश्य क्या है, वो किस पर्पज से कोई बात कहना चाहता है। और वो पर्पज उसके अंदर बहुत गहरा समाया हुआ होता है। कई बार पर्पस वो सतही भी होता है कि मतलब अभी मेरा उद्देश्य खाली इतना है, बाकी मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं लंबे समय की बात नहीं कर रहा, मैं खाली तात्कालिक बात कर रहा हूँ। ऐसे वो अभिप्राय भी जो है हमारे बदलते रहते हैं। लेकिन कहने का सिद्धांत इतना ही है कि जिस समय मेरे भाव बनते हैं या शारीरिक रूप से कोई क्रियाएं होती हैं, उनके पीछे मेरा चाहे तो तात्कालिक अभिप्राय या दीर्घकालिक अभिप्राय छिपा होता है। और यही सब चीजों की जड़ है। देखो अपन जो कानून में देखते हैं, व्यवहार में, कि कोई व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, लेकिन हत्या उसकी जानबूझ कर नहीं की हो गई। जैसे कोई सर्जन था, तो सर्जन ने उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन फेल हो गया, कहीं और कट लग गया, तो उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि उसका अभिप्राय गलत नहीं था। या कई बार जो है किसी का कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, उसने ये नहीं सोचा था कि मैं इसे मुझे मारना है, तो उसको गैर इरादतन करके उसका एक अलग से क्लासिफिकेशन किया है अपराध का। तो कहने का अर्थ यह है कि जितने भी भाव जीव के बनते हैं या जो क्रियाएं होती हैं, उन सब के पीछे कोई उद्देश्य होता है। कई बार अनुद्देश्य पूर्ण कार्य भी होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो जो उद्देश्य है उसी को हम संस्कार भी कहते हैं, उसी को हम उस वक्ता वक्ता का मंतव्य भी कहते हैं, उसी को दीर्घकालीन छिपी हुई हमारी जो वांछाएं हैं, वासनाएं हैं, वो सब कह देते हैं। और ये इस शब्द को इतना ज्यादा जानने की आवश्यकता इसलिए है कि इसके कारण से ही हमारे बंध आदि होते हैं। मूल कारण जो है बंध आदि होने का, अभिप्राय में होने वाली समता या विषमता, हमारी क्या चाहत है, वो उसका बहुत ज्यादा उसी का फल मिलता है बेसिकली। तो अपन तो इसको सर, आगे इसमें इसमें जो अभिप्राय आपने बताया बहुत अच्छा। हाँ कल मैं तो था नहीं, मगर मैं जो आपने अभी ब्रीफ किया है उससे काफी समझ में आया। हाँ तो जो परिणाम बनते हैं और अभिप्राय अभिप्राय रूप में प्रकट होते हैं, हम्म, वो कर्मों का ही तो उदय होता है ना सर। कर्मों के उदय से ही वो परिणामों की पर्याय बदलती हैं। और जो परिणाम आपके सामने आते हैं और फिर आप ऐसे विकारी भाव में लिप्त होके
उन अपने अभिप्राय को फिर आप व्यक्त करते हैं। उसमें तात्कालिक अभिप्राय भी होते हैं और दीर्घकालिक भी होते हैं। आपने सही हाँ। कहा। तो ये सब कर्म कर्म जनित हैं, पहले तो, सबसे पहले तो। हाँ देखो, कर्मजन्य मानने में एक हमारा भूल हो जाती है। कर्मजन्य, कर्म तो हम नहीं बनाए, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। तो कर्मजन्य कहना का अर्थ क्या है कि तात्कालिक रूप से वो जो कर्म रूपी वो काल पकता है, जिस समय वो कर्म जो है उदय में आते हैं, यानी वो स्वकाल पकता है। जब भवितव्य आता है तब वो घटनाएं घटित होती हैं, उसी पे हम जोड़ देते हैं कर्म का उदय आ गया और ये इस तरह से घटना होनी थी वो आ गई। तो कर्म का उदय होना वो भी निश्चित है, लेकिन कर्म का बंध ही कब हुआ था, बात अपन इसकी कर रहे हैं। कर्म के उदय के हाँ निमित्त वो, में उस तरह के परिणाम होंगे, क्रिया होगी, लेकिन कर्म का बंध किसने किया था और कब किया था। नहीं, ये बात सही है कि ये आपने सूक्ष्म बात बहुत बढ़िया बताई कि जो कर्मजन्य परिणाम आए, हाँ। अगर आप भाव समता में रहेंगे और उन भावों के ऊपर कोई अटेंशन पे नहीं करेंगे, तो आपके कोई भी अभिप्राय ऐसा नहीं होगा जो क्या कहते हैं राग द्वेष से युक्त हो। और देखो, अगर अगर आप उसमें लिप्त होते हैं तो वो आगे के लिए आप अपने कर्म का बंद कर रहे हैं। हाँ मैं इसमें एक बात और कहूंगा, जो आपने कहा ना कि जो कर्म के उदय में जीव को समता में रहना वो एक अलग बात है, लेकिन कर्म का उदय क्यों हुआ, क्योंकि हमने कर्म का बंध किया था। जी हाँ। तो कर्म का जब बंद किया था हमने में, उस समय हमारा कर्म बंद कैसे हुए, उसकी प्रक्रिया क्या थी। तो उसकी प्रक्रिया में हमारा जो अंतर में बैठी हुई जो वासनाएं हैं, जैसे किसी ने मान लो बहुत ज्यादा भोग विलास में व्यस्त होने रत रहने का भाव किया, उसने बहुत बड़े बड़े पद की अभिलाषाएं की, उसने ये माना कि संसार में राज करना सबसे बड़ी चीज है और इसके लिए मुझे ये इनके इन प्रकार कुछ भी करना पड़े, ऐसा भाव पूर्वक उसके जो कर्म के बंध हुए, वो बंध ही कालांतर में जब उदय में आते हैं, तब वो जो छिपी हुई उसकी लालसा थी जिसके कारण वो कर्म बंधे थे, उस अगर उसके उस समय वो ज्ञानी नहीं हुआ तो कर्म उदय में आएंगे, और कर्म उदय में आने के समय उसका वो लक्ष्य जो उसने लेकर कर्म बांधे थे वो पुनर्जीवित हो जाएंगे। और हाँ, वही मैं कह रहा था। उसी को अभिप्राय कहते हैं, उसके अभिप्राय तो वो पड़ा हुआ था। जी हाँ। अभी देखो एक और मैं आपको उदाहरण, बहुत सारी उदाहरण बताऊंगा। एक व्यक्ति ने किसी को मार डाला, ठीक है, और मार डाला तो वो जिस समय वो मारा गया उस समय वो लाचार था, लेकिन उसने अंदर ही अंदर उसको संकल्प कर लिया उसने कि अगर मुझे मेरा बस चले तो मैं इसे मार डालूं। अब वो उसका जो भाव बना, वो उसका उस भाव में तो पूरा हुआ नहीं, क्यों कर्म की मैच्योरिटी अभी हुई नहीं थी। अगला भाव हो गया, अगला भाव होते ही उसको उसको देख करके ऐसे भाव आए कि इसको तो मार डालना चाहिए, और उसने सारी उस तरह के उसके भाव उठे, एकदम भाव उठे तो उसने उसको क्रियान्वित भी किया, और वो घटना घटित होनी थी तो घटना घटित भी हुई। तो उन सब के पीछे वास्तव में उसका एक तो कर्म का बंध कब हुआ था, और अभी जो परिणाम बने उसके और जो क्रियाएं की उस समय भी उसका वो संस्कार जीवित हो गए, पुनर्जीवित हो गए, और वो फिर से उसने उसी ढंग से सोचा कि इस जीव को तो मार डालना चाहिए। तो फिर से नवीन कर्म बंधे और वो संस्कार पुनर्जीवित हो गया। तो इन सब में वो जो संस्कार की मैं बात कर रहा हूँ वो वास्तव में उसका अभिप्राय था, जो हजारों साल पहले उसका कर्म बंद करने में निमित्त बना था। तो इसी अभिप्राय को आप बोल रहे हैं दीर्घकालीन अभिप्राय। यस। यस। अच्छा। ओके ओके। अभी मैं आपको दो तीन उदाहरण और देता हूँ कि एक अ, काफी बलशाली व्यक्ति थे, शायद नारायण थे या नहीं थे। तो वो अपने ससुराल गए, तो ससुराल में वहाँ एक शेर का बड़ा आतंक था। तो चूंकि ये बहुत बलशाली थे इसलिए लोगों ने इनसे आके कहा कि साहब आपका जो आपका ससुराल है, आपके ससुराल में ऐसी घटना घटित हो रही है कि एक शेर है उसने बड़ा आतंक मचाया हुआ है। तो ये अपने बहुत बलवान तो थे, इन्होंने कहा कि मैं देख लूंगा कौन शेर है कैसा क्या है। तो ये इन्होंने पीछा करते करते उसके सिंह की जहाँ गुफा थी उसमें पहुंच गए। मालूम पड़ा कि शेर वहां छुपा हुआ है। तो इन्होंने उसको आवाज लगाई और बहुत उसको चुनौती दी कि तू बाहर निकल के आ, मैं तुझे देख लेता हूँ। सैनी पंचेंद्री जीव तो था ही, वो उस ललकार समझ में आई उसके क्या है, लेकिन वो अंदर बैठा रहा। तो इन्होंने आसपास जो पेड़ पौधे लगे थे, घास फूस लगा था, उस सबको तोड़ करके उस गुफा के मुंह को बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी।
तो वो शेर जो था उसमें तड़प तड़प कर के मर गया। इस बीच में ये जो व्यक्ति थे आ, इनकी पर्याय तो चल रही थी, और वो इनकी पर्याय क्या हुई कि ये मर करके ये एक मुनि बने। मुनि बन करके अभी मतलब पर्याय समाप्त हुई, ये मुनि बन गया, और उसकी पर्याय समाप्त हुई सिंह की, वो एक किसान बना। ये अपने यहाँ की घटना है इस जैन धर्म की। वो किसान बना, तो उसने एक देखा कि मेरे जो खेत हैं उसमें एक एक मुनिराज तपस्या कर रहे हैं। तो उसने उनको कहा कि अरे अरे साधु, अभी मेरी बीवी आएगी भोजन लेकर के, तो तुम बोल देना कि मैं इस खेत पे नहीं हूँ, अगले खेत पे हूँ, तो वहां लेके आ जाएगी। ऐसा उन्होंने संदेश वाहक कर उनका दायित्व बना दिया कि आपको ये संदेश देना। तो साधु है, वो अपने ध्यान में बैठे रहे, उनका काम ये थोड़ी था। इस बीच में वो पत्नी आई भोजन दे करके, उसने उन्हें मान नहीं पाया तो वापस चली गई। इधर ये बहुत भूख के मारे बिलबिला रहे थे कि वो आई नहीं, आई नहीं। तो गुस्से में आकर के वहीं आया जहाँ ये साधु तपस्या कर रहे थे, और वहां उसने बहुत गाली गलौज किया कि कौन है, तेरे को मैंने कहा था ना कि मेरी पत्नी आएगी तो उसे बता देना। तो उसने वो कुछ नहीं बोली। उसको इतना क्रोध आया, अभी देखना क्रोध क्यों आया। इतना क्रोध आया कि उसने वो आसपास के जितने भी पेड़ पौधे थे और घास फूस थी उसको तोड़ के उनको चारे शरीर को ऊपर ढक दिया और आग लगा दी। तो कौन थे वो किसान की पर्याय में रहने वाला वो सिंह का जीव था। और ये मुनि के वेश में जो थे, जो वो थे जिन्होंने उसको गुफा के अंदर मारा था। तो वो जो उनके संस्कार बन गए थे, उस सिंह के जो परिणाम बने थे उस समय, जो उसने बना लिया था अंदर ही अंदर कि मुझे इस व्यक्ति, अब इस पर्याय बदलने के बाद भी उसने कैसे पहचान लिया कि ये वही व्यक्ति। तो कर्मों की संतति ऐसी होती है कि उस जीव को देखते ही उसके वही भाव पुनर्जीवित हो गए जो उस समय सिंह की पर्याय में मरते वक्त हो गए थे। ऐसी सर्वत्र घटनाएं विद्यमान है। ये मैंने दीर्घकालिक आपको बताया, इसमें बहुत सारी वासनाएं भी होती हैं। और मैंने आपको एक उसका उदाहरण दिया था, ये मामा शकुनी का। शकुनी ने इस बात के लिए कि मेरी बहन को अंधे कौरव से ब्याह दी, इस बात की पीड़ा लेकर के उसने मन ही मन संकल्प किया कि इन कौरव कौरव वंश का संपूर्ण संहार करूंगा। ये उसका अभिप्राय था। उसके लिए, उसकी पूर्ति के लिए उसने बहुत कोल्ड ब्लडेड काम किया। उसने कौरवों से दोस्ती की, उनको कहा कि मैं तो तेरा रिश्तेदार हूँ, मामा हूँ, पूरा विश्वास जमाया, कौरवों की तरफ से ही सारा काम किया। और किसी को संदेह जरा भी नहीं कि वो कौरवों के दुश्मन थे। उसने पांडवों को हराने के लिए सारी चालें बनाई, लाक्षागृह बनवाया, जुए में उनको हराया, सब कुछ किया, लेकिन क्या अभिप्राय क्या था? कौरवों इतना को। छिपा हुआ अभिप्राय था कि इनसे बदला लेना। तो ऐसे ही है। अब जो ये इन बातों का पता कौन लगाएगा कि उसके अभिप्राय में क्या है? इतना गहराई से हो रहा है, किसी को नहीं पता। पूरी कथा आप देख लेंगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कभी कौरवों का दुश्मन हो सकता। तो इस बात का निर्णय प्रकृति करती है कि कौन से अभिप्राय के कारण आपने वो सारे कार्य किए। वो अगर मंदिर भी गया, कौरवों की तरफ से पूजन भी करी, उनके नए उद्देश्य के लिए प्रार्थनाएं भी की, लेकिन उसका अभिप्राय क्या था? प्रकृति से वो छुपा हुआ नहीं रहता। और उस अभिप्राय के फलस्वरूप लास्ट में उसकी क्या दुर्गति हुई, क्या कर्म बंधे, एक भाव में तो क्या कई कई भावों तक वो छूटते नहीं। तो ये वाला प्राय तो तात्कालिक हुआ था। नहीं, तात्कालिक में तो प्रकट हुआ। वो तो पहले से मान के आया था। आपकी बात सही है कि उसने इस समय में ये देखा कि ये मेरी जो है वो बहन की शादी इससे हुई है, इसका बदला लेना है। उस भाव में तो वो एक्चुअली उजागर हुआ है, लेकिन ये कई कई भावों की कथा होती वो तो खैर है वो। है। संसार का तात्कालिक चक्र, संसार का चक्र ही ऐसा है अच्छा कि चलता। कहीं ना कहीं इसकी वो पुरानी लिंक बनी रहती है। हाँ, अभी सीता जी के जीव को देखो। सीता जी के जीव को किसके कितने कितने रिश्ते उनके थे। जो भामंडल नाम का उनका भाई था, वो भाई ने उनको अनजाने में ही उसको अपना पत्नी बनाने के लिए सोचा, क्योंकि वो बिछुड़ गया था पहले से ही। और नारद जी जो गुस्सा होकर के
सीता जी के से गुस्सा होकर के गए और भामंडल को रूप वृत्तांत दिया, और भामंडल उनसे शादी करने के लिए तैयार हुआ। ऐसी कितनी घटना है, सीता जी के कितने कनेक्शन थे। तो ये कोई हमारा आज एक जन्म से तो बात चल नहीं रही। लेकिन मूल बात इतनी ही है कि जो भी बंद होता है अभिप्राय का होता है, कि हमारे अंतर में क्या बैठा हुआ है, हम क्या करना चाहते हैं। परिणाम तो आते हैं जाते हैं, वो तो तात्कालिक होते हैं, उस समय प्रकट होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमारा अभिप्राय है। इसलिए ये बात क्यों उन्होंने इतना पावरफुली लेकर के आए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो पंडित टोडरमल जी ने दिया कि जो बंद होता है वो अभिप्राय का होता है, और उसको इन्होंने हाईलाइट किया यहाँ, पंडित अभय कुमार जी ने। क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि हम तो हैं लकीर पीटते रहते हैं, ये मुद्दे की बात है जो उस तक नहीं जाते, कि साहब हमको तो जो है वो फल खाना है। तो फल तो खाना है, फल कहाँ से उत्पन्न होगा? उस पेड़ की रक्षा करना, उस पेड़ को उत्पन्न करना, वहां फल प्राप्त होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जब मुझे मालूम पड़ जाए कि ये परिणामों की कोई गलती नहीं, परिणाम तो तात्कालिक होते हैं, बदलते भी रहते हैं, और क्रियाएं भी उसके अनुरूप होती हैं उनका निमित्त पा करके, लेकिन मूल में मेरा जो खोटा अभिप्राय पड़ा हुआ है, खोटा अभिप्राय किस लिए पड़ा है, उसी अभिप्राय को की पृष्ठभूमि में मिथ्यात्व की भूमिका भी आती है। खोटा अभिप्राय कहाँ से आया? सम्यक अभिप्राय क्यों नहीं हुआ? कि जिसने वेद विज्ञान कर लिया, जिसने शरीर को अपने से भिन्न माना, जिसने अपना स्वरूप जान लिया, वो खोटा अभिप्राय लेकर क्या करे? सही तो बात। मेरा तो प्रारंभ से ही मेरा अभिप्राय खोटा है, और उस दृष्टि के मिथ्या होने के कारण से छोटे छोटे अभिप्राय में निरंतर बनाता रहता हूं। अभी एक गुरु जी जो है वहाँ बैठ के प्रवचन कर रहे थे कि बच्चों बैंगन मत खाना, बैंगन में बहुत दोष है। और भी बहुत सारे कह रहे थे कि ये जो चंचला लक्ष्मी है ये सब कोई काम की नहीं है, इसको सबको फेंक दो, यहाँ मेरे सामने ही समर्पण कर दो इनका, और उस मुक्त हो जाओ इस पाप की सामग्री से। लेकिन वहां उनके अभिप्राय में क्या बस रहा था कि ये सब कुछ फेंकें यहाँ, छोड़ें तो इसको मैं उपयोग में ले आऊं। तो इतना सुंदर प्रवचन करने के बावजूद भी बंद क्या हो रहा है, और ये कौन जान रहा है इसको? वो तो बेचारे भोले वाले जीव अपना धन आदि त्याग करके, गहने आदि सब बैग फेंक करके चले गए कि चलो हमारा कुछ भला होगा इस संत के माध्यम से। और उनका तो वास्तव में हो सकता है कि भला ही हो, क्योंकि उनका अभिप्राय दूसरा था। लेकिन ये व्यक्ति जो संभाषण कर रहा था, इसका अभिप्राय क्या था? तो बंद तो अभिप्राय का ही होता है। इसलिए सावधान रहना, ऊपर ऊपर की क्रियाओं से कुछ नहीं होता। कि साहब अंदर ही अंदर तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैंने कैसी मायाचारी करी, आज 14 का दिन था, मैंने छल करके और मैंने जो है कलशारोहण कर दिया है, मैंने जो है अभिषेक कर दिया, सबको मैंने कैसा मूर्ख बनाया। तो इधर तो लुटिया चल रही है, उधर पापों का संचार हो रहा है। वो जो उद्देश्य बीच में रख करके अभिप्राय में जो बसी हुई जो मायाचारी है, उसका फल लगता है। ये क्रिया में तो सीधा अभिषेक कर रहा है, और ऊपर से भाव भी ऐसे ही शो कर रहा है कि हे भगवान, आज मुझे मौका मिला है आपका अभिषेक करने। और अंदर में क्या प्रसन्न हो रहा है कि मैंने कैसा लोगों को मायाचारी के बल पर नंबर किसी का थार मैं ले आया, मुझे तो किसी को भी छोड़ना नहीं है। और ये लोग इनका ये क्या सब मेरा क्या करने वाले, बहुत सारे भाव एक साथ चलते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है वहां पर? ये इनके इन प्रकार मुझे ये काम करना है। तो जैसे कीचड़ से मुंह धोने से चेहरा साफ नहीं होता, उसी प्रकार से पाप के अभिप्राय से किए जाने वाले सभी कार्य पाप का ही सृजन करते हैं। इसलिए बहुत हमें ये टू दी पॉइंट समझना है। अभी हम जो भी कुछ करेंगे टेम्परेरी, कि मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो ये कहा था, मेरा ये कहने का अर्थ नहीं था, तुम कितना ही किसी को समझा लें, लेकिन प्रकृति में कभी कंसेशन नहीं मिलता। प्रकृति बहुत इस मामले में बड़ी क्रूर कह लो या जस्टिफाइड कह लो। वहां तो जो एक एक मेरा परिणाम और उसके पीछे होने वाला मेरा अभिप्राय, उसी का बंध होता है।
ये बहुत काम की बात है। इसलिए अपने अभिप्राय को सुधार लेना। अगर हमने कोई काम किया भी है तो करते समय ये ध्यान रखना, हो भी गया है तब भी ध्यान रखना कि ये मैंने उद्देश्य, किस उद्देश्य से मैंने ये बात कही। कहीं इसमें मेरी मायाचारी तो नहीं थी, कहीं मैंने मान कषाय के बल पर तो ऐसा नहीं किया। ये जितनी जल्दी हम इस क्रिया में, इस कार्य में दक्ष हो जाएं, उतनी जल्दी हमारा कर्माश्रम मंद होने लगेगा। वरना तो हमारा चला रहा, प्रवाह चल रहा। अपन बोलते हैं कि जो मुनिराज है वो आचार्य के पास जाकर के अपना जब कन्फेसिंग करते हैं, अपना अपराध हम स्वीकार करते हैं, तो वहां जाकर उनके सामने ये पूरी बात रखते हैं कि भगवान, जैसे वो थे ना हमारे वारिशरणाचार्य, जो अकंपनाचार्य मुनिराज के उसमें जो थे ग्रुप में, जिन्होंने वो उन मंत्रियों को हराया था। रक्षाबंधन की कथा है ना, उन मंत्रियों के साथ बहस करके उन्होंने शास्त्रार्थ करके उनको हरा दिया था। तो उनको बाद में उन्होंने प्रायश्चित लेने के लिए आचार्य के पास आए और उन्होंने एक एक बात बताई। तो बात बताने में, क्योंकि वो इस बात को समझते थे कि जो बंद होगा वो अभिप्राय का ही होगा, तो उन्होंने क्या क्या बोला कि भगवान, मैंने उन मानियों को, उन मंत्रियों का मान दूर करने के लिए उनसे शास्त्रार्थ किया। वो कमराचार्य जी एकदम चौंक गए, क्या बोल रहे हो तुम, इस उद्देश्य से तुमने शास्त्रार्थ किया? एक तो शास्त्र का प्रवचन से भूले जीवों को सन्मार्ग पर लगाने के लिए दिया जाता, लेकिन मैंने अगर किसी को हराने के उद्देश्य से, किसी को हराने के उद्देश्य से मैंने शास्त्रार्थ किया, उसे नीचा दिखाने के लिए किया, तो मेरे अभिप्राय में ये बसा हुआ था कि मुझे किसी का मान गलत करना है, किसी को नीचा दिखाना है, ये अभिप्राय की भूल है। बोले महाराज इतना ही नहीं था, मैंने तो ये भी सोचा था कि इससे ये जो मूर्ख है ये अपने राजा को भी संभालेगा और राजा भी इस रास्ते को स्वीकार करेगा, और भी बहुत सारे जो घमंडी लोग हैं सबका घमंड दूर होगा। मैंने बहुत कुछ किया, मेरे मंदिर में मायाचारी भी थी कि मैं कैसे भी कर करा करके इसको, इन लोगों को कंपेल कर दूं। तो वो महाराज ने अपनी एक एक जो बारीकी थी अंदर, अपने भावों की, परिणामों की, न केवल वो बताई बल्कि अभिप्राय में बसा हुआ उनका उद्देश्य कि मुझे इनका मान भंग करना था, वो भी बता दिया। तो कमलाचार्य बहुत खुश हुए क्या, उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया तुमने वारिशैन, ये मुनि धर्म नहीं। इस अभिप्राय के लिए मुनि दीक्षा ली क्या तुमने, कि लोगों का मान गलत कर दोगे, लोगों को नीचा दिखा दोगे, यही करना था तो गृहस्थी क्यों छोड़ी? तुम जानते नहीं कि तुम्हारे इस कृत्य के कारण समस्त मुनि संघ के ऊपर कितना बड़ा संकट आ गया। क्योंकि ये छोड़ने वाले नहीं है, किसी का मान गलत करोगे तो ये कोई सम्यक दृष्टि जीव तो है नहीं, ये उसका बदला लेंगे और पूरी आंच संघ के ऊपर आएगी। इसलिए तुम्हें एक ही प्रायश्चित लेना है, उसी जगह जाकर के और कायोत्सर्ग करो जहां तुमने उनके साथ शास्त्रार्थ किया था। अगर संकट आएगा तो तुम तक ही सीमित रहेगा, आचार्य संघ पर नहीं आएगा। तो ये कथा सब आपने सुनी, हाँ जी। लेकिन मैं यहाँ खाली इतना कहना चाहता हूँ कि वो जो उनका अभिप्राय था, मुनिराज को भी पता था कि मेरा अभिप्राय झूठा था, मैं गलत अभिप्राय में आ गया और इसके कारण मेरे अलग परिणाम बने, उसी के कारण मेरे मुख से वैसा वचन निकले। तो वो तो संभल गए, समझदार थे। हम और आप क्या कर रहे हैं? हम तो निरंतर ये जाने बिना कि मेरे अंदर में क्या अभिप्राय बस रहा है, हम में से कितने मोक्ष जाना चाहते हैं? हमारा अभिप्राय तो मात्र इतना है कि ये सब धार्मिक क्रियाओं के द्वारा मेरा पुण्य इतना ज्यादा सबल हो जाए कि मैं इस पर्याय में सुखी पूर्वक जीवन बिता सकूं। यही मेरा अभिप्राय। मैं लोगों से कहता हूँ कि चलो मुझे लाड़ू चढ़ाना है, मुझे ये करना है, मुझे, देखो उसके पीछे क्या उद्देश्य है। लाड़ू चढ़ाना
इतना ही मेरा उद्देश्य नहीं, उसके पीछे मुझे उन भोगों की लालसा है, मुझे उन परिस्थितियों की अपेक्षा है जिसके फलस्वरूप मैं अपनी वर्तमान पर्याय को पंचेंद्रिय के विषयों में होने वाले सुखों की पूर्ति का साधन बनाना। ये मेरा अभिप्राय है। हम सबका वही अभिप्राय है, जितने मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनका ये दीर्घकालीन अभिप्राय यही है। और सारे मेरे परिणाम उसी अनुरूप आते हैं, मेरी सारी क्रियाओं में वो परिलक्षित होते हैं, मेरे जो धार्मिक अनुष्ठान है उन सब में दिखाई देते हैं। परिणाम दिखाई नहीं देंगे, क्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन फिर भी जो अभिप्राय है वो कई बार मुझे खुद को भी दिखाई नहीं देता। बहुत गहराई से कोई मुझसे पूछे कि भाई आप ये बताओ, आप मोक्ष जाना चाहते हो क्या वास्तव में? हाँ साहब, बिल्कुल जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हो? तो सब शास्त्रों में लिखा है कि संसार में बहुत दुखी दुख है, इसलिए मैं मोक्ष जाने की चाहता हूँ, सबने बताया इसलिए। लेकिन आप दुखी हो क्या है? इस हद तक दुखी हो क्या संसार को छोड़ना चाहते हो? उन्हीं साहब, वास्तव में दुखी तो नहीं है। हम तो अभी कोशिश यही कर रहे हैं कि इसी पर्याय में जो थोड़े बहुत दुख दुख आदि आ जाते हैं, वो अगर निकल जाए तो काय का दुख है। तो फिर मोक्ष की क्यों बात कर रहे थे? बोले मोक्ष की तो आप सब कहते हैं इसलिए कहना पड़ता है, आप समझते नहीं हो। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ये मोक्ष का के बारे में उल्टा सीधी बोलता रहता है। वास्तव में चाहता कोई नहीं। कोई नहीं, कोई का अर्थ क्या है? जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो ना तो अपने स्वरूप को समझते हैं और ना ही समझने की तीव्र लालसा है। उनके अभिप्राय में तो बस मिथ्यात्व भरा हुआ है। मिथ्यात्व दशा के मिथ्या दृष्टि पनपने के होते हुए संसार में जो कुछ पाना चाहता है वही उनका दीर्घकालीन अभिप्राय है, और वही उसी को संस्कार कहते हैं। ठीक है सर, तो ये मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताया। आगे चलते हैं। देखो, अपन ने पढ़ा था, इस परिभाषा से स्पष्ट कि नए अभिप्राय शब्द का पर्यायवाची भी है ना? नए का अर्थ भी अभिप्राय है, अपन बोलते हैं ना, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। तो वहां अभिप्राय कैसा है? जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि अभिप्राय शब्द के बहुत सारे मीनिंग है। तो बहुत सारे मीनिंग अपन उन सब की बात कर चुके हैं, फिर भी करेंगे। कि जैसे मैं किसी चीज के ऊपर बोलना चाह रहा हूँ, अभी दो विद्वान जो है खड़े होकर के बारी बारी से बोल रहे हैं, संभाषण कर रहा है। तो एक जो था उसने पूरा आपको व्यवहार के बारे में बताया कि कैसे नियम संयम धारण करना है, एक आसन से बड़ा जो है वो उपवास कैसे होता है, रोज दो उपवास किसे कहते हैं, जीवन में हमें क्या क्या हासिल करना चाहिए, कैसा संयम आदि धारण करना चाहिए, उसका जो है अभिप्राय में चरणानी योग के बारे में, व्यवहारने के बारे में विस्तार से बताना, ये उसका अभिप्राय है। और उसके अनुसार वो पूरा व्याख्यान करता है। दूसरा विद्वान आता है, उसका उद्देश्य आपको ये शरीर आश्रित या बाह्य क्रियाओं के बारे में कम, और निश्चय से मैं कौन हूँ इस बारे में बताना ज्यादा। तो उसका सारा जो उपदेश होगा, सारा उसका जो संबोधन होगा, वो इसी आधार पर होगा कि उसमें कैसे मैं निश्चय नय का प्रतिपादन करूं, कैसे आत्म द्रव्य से परिचित करा सकूं। ये उसका अभिप्राय है, उस समय का तात्कालिक अभिप्राय, बाद में कुछ और हो सकता है। तो अपन ने नई की परिभाषा क्या जानी थी? कि मैं किस अपेक्षा से बात कर रहा हूं, यानी अपेक्षा भी अभिप्राय हुआ है, ऊपर अपन ने पढ़ा था ना। तो इसे यहाँ लिखा, इस परिभाषा से स्पष्ट है कि नए अभिप्राय शब्द का पर्यायवाची भी है, यानी नए कह दूं या अभिप्राय कह दूं, नए शुद्ध ज्ञानात्मक है। अतः अभिप्राय शब्द भी नयात्मक शुद्ध ज्ञान के लिए प्रयुक्त हुआ है। उक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब नयों अथवा अपेक्षा के संदर्भ में अभिप्राय शब्द का प्रयोग किया जाए तो अभिप्राय को श्रुत ज्ञान की नयात्मक पर्याय समझना चाहिए, और जब क्रिया और परिणाम के साथ अभिप्राय शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसे श्रद्धा गुण की पर्याय समझना चाहिए। इसमें मिथ्या ज्ञान भी शामिल।
देखो, दो बातें इन्होंने बताई हैं। पहला वाला तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई बात अपन करते हैं तो किस नए से मैं खुद भी जानता हूँ उस बात को, और उसी नए से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अपन कभी बोलते साहब इनका कहने का मतलब ये है। बोले अच्छा, नहीं ये मतलब है, ये है कहना चाहते हैं आप, फिर ठीक। कभी दूसरा बोलता है, दूसरा उसके बिल्कुल विरुद्ध बोल रहा है। तो विरुद्ध बोल रहा है तो वही इनका कहने का अर्थ ये है साहब। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि भैया ऐसा है कि संसार में जो भी कुछ प्राप्त करना हो, जैसे भी प्राप्त करना हो, ये इनके इन प्रकार प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना प्राप्ति के जीव जो है परेशान रहता है, उसको संकट आते रहते हैं, इसलिए कैसे भी प्राप्त कर लेना चाहिए। ये उसका उस काल का, उस समय का तर्क है, उसका नय है, जिस नय से वो बात कर रहा है। दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि संसार में कुछ भी प्राप्त करना है, उसके लिए खोटी अभिलाषाएं या खोटा साधन अपनाना योग्य नहीं, क्योंकि अगर वो कुछ मिल भी जाएगा तो वो दीर्घकालीन नहीं होगा और वो दुख का ही कारण बनेगा। इसलिए अगर कुछ प्राप्त करना है तो निरपेक्ष भाव से धर्म साधना करो, वो वस्तु अपने आप प्राप्त होगी। ये उसका नय है, ये उसका अभिप्राय है। और वही बात उसके, ये उसका अंडरलाइन है, उसका टाइटल है। इस टॉपिक के ऊपर वो बोलना चाहता है, तो उसके जितने भी शब्द आएंगे वो इस टॉपिक के हिसाब से आएंगे। तो ये जो टॉपिक है उसी को हम अभिप्राय भी कहते हैं, नए भी कहते हैं। ये तो हुआ एक बात। दूसरा, क्योंकि अभिप्राय शब्द का अलग अलग प्रयोग अपन कर सकते हैं, जिसमें दूसरा वो उन्होंने क्या बताया कि अगर मैं तीन चीजों के साथ में यूज करूं, क्रिया और परिणाम के साथ अभिप्राय शब्द का प्रयोग किया जाए, तो उसे श्रद्धा गुण की पर्याय समझना चाहिए। श्रद्धा गुण की पर्याय क्या हो सकती हैं? दो ही होती हैं, या तो मिथ्या श्रद्धा या सम्यक श्रद्धा। इसको बड़ा बड़ा अभिप्राय रखो आप, कैटेगरी। अगर मेरी श्रद्धा खोटी है तो मेरे सारे परिणाम भी खोटे ही होंगे। श्रद्धा खोटी है तो मैं शरीर के माध्यम से ही मैं जीवित हूँ, शरीर ही मैं हूँ, ये मेरा अभिप्राय वसा हुआ है। और उसको लेकर के मैं संसार के जीवों के प्रति अपना व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र होऊंगा। मेरा सारा भाव उसी प्रकार बनेगा, क्योंकि श्रद्धा खोटी है, दीर्घकालीन मेरा अभिप्राय ही खोटा है, इसलिए मेरे परिणाम निरंतर खोटे आएंगे और क्रियाएं भी निरंतर खोटी ही होंगी। उसके विपरीत, अगर मेरा श्रद्धा गुण सम्यक श्रद्धान है, तो मैं, मेरा सारा जो अभिप्राय होगा वो सब सम्यक होगा, क्योंकि मैं अपने स्वरूप को जानने के बाद में जो कुछ भी करूंगा उसमें मैं पर जीवों के ऊपर संकट लाने वाली कोई बात कहूंगा नहीं। पर जीवों की तो छोड़ो, स्वयं को भी संकट में डाल करके संसार बढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो मेरा अभिप्राय ही बदल गया, तो मेरे कार्यकलाप बदल गए, मेरे आने वाले परिणाम बदल गए। जिन जीवों के अभिप्राय बदल जाते हैं, उनको रात में भी सपने ऐसे ही आते हैं कि मैं वहां खड़ा था, मुनिराज को मैंने आहार दान किया, मैं फला फला तीर्थ में जो है दर्शन कर रहा था। क्योंकि अभिप्राय सुधर गया है, तो सोते जागते बैठे उठते परिणाम भी वैसे ही आते हैं और क्रियाएं भी उसी तदनुसार होती। इसके विपरीत जो पाप बुद्धि वाले हैं, उनके तो स्वप्न भी वैसे ही होंगे, परिणाम भी वैसे होंगे, क्रियाएं भी वैसी। ठीक है सर। तो आगे चलते हैं। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय का क्रम आप देखो। इसमें बोल रहे हैं कि इन तीनों में सीक्वेंस क्या रहेगी। पहले क्रिया होगी, फिर परिणाम होंगे, और फिर अभिप्राय होगा, या उल्टा होगा? है कि बताओ साहब, कोई आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? में अभिप्राय होगा। अभिप्राय पहले पहले होगा। जी। ओके। जैसा थॉट होगा वैसे ही विचार बनेंगे, वैसे ही भाव बनेंगे। बराबर। अभिप्राय का मेन रोल है सर। अभिप्राय का मेन रोल। देखो, इसमें भी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएंगी जो मैं अपन डिस्कस करेंगे। पहले पहले तो आपने जो प्राइमा फेसी जो बोला है नीरजा जी ने, वो बराबर है, पहले उसको सिद्ध करते हैं। मुक्ति मार्ग प्रकट करने के लिए
सर्वप्रथम वस्तु स्वरूप का निर्णय करके अभिप्राय की भूल मिटाकर यथार्थ अभिप्राय प्रकट किया जाता है। सम्यक अभिप्राय होने पर परिणामों में वीतराग भाव की वृद्धि होने लगती है और शेष रहे शुभ राग के निमित्त से यथा योग्य धार्मिक क्रियाएं भी होती हैं। अतः यथार्थता की अपेक्षा अभिप्राय, परिणाम और क्रिया ऐसा क्रम होना चाहिए, परंतु स्थूलता से सूक्ष्मता के क्रम की अपेक्षा क्रिया, परिणाम और अभिप्राय यह क्रम रखा गया है। वो क्या बोल रहे हैं कि दोनों तरह की जस्टिफाई किया उन्होंने कि अगर अपन ऊपर से बात करें कि मेरा अगर अभिप्राय अच्छा है, सम्यक अभिप्राय होने पर परिणाम में वीतराग भाव की वृद्धि होने लगती है और शेष रहे हुए शुभ राग के निमित्त से यथा योग्य धार्मिक क्रियाएं भी होती हैं। अभी देखो मीना सुंदरी को जिस समय उनको डिक्लेयर किया उनके पिता ने कि इसको कोड़ीपति से इसका विवाह किया जाएगा, तो मीना सुंदरी सम्यक दृष्टि थी, तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आया होगा बताइए, अपन उनको एनालिसिस करते हैं। मीना सुंदरी ने क्या सोचा होगा? ऊपर से मेरे सोचना, कर्म, बहुत गहराई गहराई से। उसने उसने अब चूंकि वो सम्यक दृष्टि थी, हाँ, उसने सोचा ये मेरे कर्म का उदय है, हाँ, जैसा होना है वैसा होगा। मैं बराबर। इसमें अपने अपने भावों को क्यों दूषित करूं, बेकारी बनाऊं। हम्म, और वो समता में रही। हम्म, उसकी क्षणिक जो सोच थी वो इस तरह की पैदा हुई होगी उस समय। बराबर है। देखो अपन इस पूरी घटना को, हाँ नीरजा जी थोड़ा सा आप एनालाइज करो कि सम्यक दृष्टि, मैंने एक शब्द उसके आगे लगाया है, तो जी सम्यक दृष्टि का चिंतन कैसा होना चाहिए वहां से शुरू करिए। जी, उनका चिंतन यही होना होगा कि ये ऐसा ही होना मेरे भाग्य में लिखा है, और हो सकता है उनके कर्म का जो उदय चल रहा है वो खत्म होने वाला होगा, तो इसमें ही मेरी भलाई है। दोनों को मन में खिन्नता नहीं आई होगी कि एक कोड़ी से मेरा विवाह होने वाला है। हम्म। देखो इसमें एक बात मैं आपको बताऊं, आप दोनों ने वो बात तो वहीं कह दी, इससे ऊपर का एक भाव और है। वो क्या भाव है? सम्यक सम्यक दृष्टि का भाव ये है कि उसको ये भाव भी नहीं आता कि ये चीज बुरी है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है तो वो सब चीजों को समान दृष्टि से ही देखता है, एक दृष्टि से ही देखता है। तो ये भाव का कहीं उसमें, जो भाव है ये विकारी होते हैं या मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनके बहुत सारे भाव होते हैं वो सब, किंतु परंतु उसमें थोड़ा कंडीशनल होता है। जी। जो सत जो सम्यक दर्शी है वो सब चीज को एक समान रूप से देखता हुआ चलता है। और ये भी देखो हो सकता है कि उनके मन में ये भाव ही नहीं आया हो कि कोड़ी है, उन्होंने कहा वो एक आत्मा है। उन्होंने इस तरह से देखा ही नहीं होगा कि हाँ, इनमें कोड़ीपना है, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि वो भी तो एक आत्मा ही है। ये आपको, ये मैं इसी पर उसको ढूंढ रहा था पॉइंट को। सबसे पहले तो सम्यक दृष्टि होने का अर्थ ये है कि ये किसका विवाह, किसकी शादी। मैं तो शरीरधारी अवश्य हूँ लेकिन शरीर नहीं हूँ। ये शादी ब्याह, ये सब व्यवहार दशाएं, ये सब शरीर के साथ होने वाली घटनाएं हैं। मैं तो इन शरीरों से निरपेक्ष आत्मद्रव्य हूँ, जिसकी कोई शादी नहीं होती, जिसमें कोई कोड़ नहीं होता, जिसको कोई संसार की सामग्री प्रभावित नहीं कर सकती। कौन किसको दंड दे रहा है, कौन किसका सजा भुगत रहा है, मैं तो वो ऐसा आत्मद्रव्य हूँ जो इन सब प्रपंचों से बहुत दूर। सबसे पहला भाव। और उसके बाद जैसे मैं आत्मद्रव्य हूँ वैसे ये सब भी आत्मद्रव्य हैं। और दूसरा नंबर पे आया वो कर्म सिद्धांत कि मैंने पूर्व में इस तरह के मेरे से कुछ अपराध हुए होंगे जिसके कारण से ऐसे निमित्त बन रहे हैं। इसमें ना तो मेरे पिता का कोई दोष है, ना इस व्यक्ति का दोष है जो मुझे विवाह करने के लिए आया, ना इस घटना का कोई दोष है। ये तो घटित होना ही था। तो जब एक बार ये उद्देश्य कर लिया कि किसका विवाह, किसका जीवन, किसका मरण, संसार में रहना किसको है, ये सब घटनाएं तो संसार की पर्याय भर की हैं।
ऐसा भाव टॉप पर था। तो ये तो हुआ अभिप्राय का सम्यक बना। उसके बाद में फिर वो सेकंड नंबर पे आएगी कर्म का उदय। तो कर्म का उदय आना है तो आके चला जाता है, और वो शरीर आदि जो घटनाएं, शरीर सहित जो घटनाएं होनी है वो होकर चली जाती हैं। तो उससे मेरा क्या बुरा होने वाला है। ये दूसरे नंबर का आया। फिर तीसरा आया कि देखो, इस कर्म के उदय के कारण से जो वातावरण बना है, उस कर्म का उदय मेरा ही नहीं, श्रीपाल का भी है, मेरे पिताजी का भी है, यहाँ रनिवास में रहने वाले जितने जीव दुखी हो रहे हैं सबका है, प्रजाजनों का है, सबका एक उदय ऐसा आया जिसमें सारे भावों में बह करके दुखी महसूस कर रहे हैं। तो इस वातावरण को हल्का करने के लिए, शोकाकुलता कम करने के लिए, क्यों ना जिनेंद्र देव की पूजन का एक विशेष अभियान शुरू किया जाए। और उन्होंने विशेष भक्ति का वो प्रतीक सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन किया। ऊपर से चली थी, अभी तीसरे नंबर पे आई है। तो देखो यहाँ उन्होंने लिखा ना, सम्यक अभिप्राय होने पर परिणामों में वीतराग भाव की वृद्धि होने लगती है, और शेष रहे हुए शुभ राग के निमित्त से यथा योग्य धार्मिक क्रियाएं भी होती हैं। है ना, पहली बार में तो जो चिंतन किया वो राग से रहित था, शुभ अशुभ दोनों तरह के राग से रहित था। वहां ऐसा भाव भी नहीं आया कि जो है मैं मेरे शरीर को क्या होगा, इनके शरीर को क्या होगा, इस शरीरों का मिलन होगा तो कैसे जो है वो कोड़ीपति के साथ में कैसे रहूंगी, वो वैसा भाव भी नहीं। तो क्या भाव आया कि अब वीतराग भाव का तो एक बार हो गया कि मैं देह हूं ही नहीं, ना ये देह है, ये सारे प्राणी आत्मद्रव्य हैं। उसके बाद में कर्म आदि के उदय में होने वाली घटनाएं, शोकाकुल होने वाले परिवार, और जिनेन्द्र देव की भक्ति का भाव, समस्त जीवों में शोक को कम करने का भाव, ये सब राग था। कौन सा राग था ये? शुभ राग था। तो वो राग के अनुसार उन्होंने वो घटनाएं आयोजन करने का सोचा। तो ये क्या आ गया, उनके परिणाम हो गए। अब उन्होंने उसको क्रियान्वित किया, स्वयं भी और सारे प्रजाजनों के साथ मिलकर के उस अनुष्ठान में देह सहित सहयोग किया, भागीदारी की, वो उनकी क्रियाओं में परिलक्षित हुआ। इस तरह से उसके अभिप्राय, परिणाम और क्रियाएं आपने देखी। तो इसमें क्या क्रम आया? यथार्थता की अपेक्षा अभिप्राय, परिणाम और क्रिया, ऐसा क्रम होना चाहिए। परंतु स्थूलता से सूक्ष्मता के क्रम की अपेक्षा क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, ये क्रम रखा गया है। क्यों रखा गया, देखो आगे बताते। प्रश्न है, अभिप्राय शब्द की अपेक्षा, अभिप्राय शब्द के अपेक्षा दृष्टिकोण, मान्यता, उद्देश्य, विश्वास आदि अनेक अर्थ होते हुए भी आप उसे मान्यता के अर्थ में ही ग्रहण क्यों करते हैं? देखो मैंने आपको ये सबके अर्थ बताए थे। अभिप्राय का अर्थ क्या क्या हो सकता है, कि इनका दृष्टिकोण क्या है, ये किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं, इनकी मान्यता क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इनका विश्वास क्या है। ये सब बात जो हम अभिप्राय को रिप्लेस करके अलग अलग समय में अलग अलग शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसमें आप मान्यता क्यों मान रहे हो? अभिप्राय में और मान्यता में क्या सामंजस्य है? तो देखो उन्होंने क्या जवाब दिया। उक्त अनेक अर्थ लिखकर हम उन्हें भी स्वीकार तो कर ही रहे हैं, परंतु इस विवेचन का उद्देश्य ही विपरीत श्रद्धान अर्थात मान्यता का स्पष्टीकरण करना है। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? हाँ, कहीं दिख रहा आपने है कि रिकॉर्ड? हो रही है। क्या है, बहुत सारी बार जो है बहुत से भाव अंदर से आते हैं, वो उसी पल में आते हैं। जरूरी नहीं कि दोबारा अपन बात करें तो वही भाव आए। तो इसलिए जो है मुझे लग रहा है कि हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, और ये हमारी पूरी मनोदशा को झकझोर देगा।
अगर हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना हमारा अभिप्राय क्या है। उन्होंने बोला कि मान्यता में और अभिप्राय में क्या रिलेशन है। तो बोल रहे हैं उक्त अनेक अर्थ लिखकर हम उन्हें भी स्वीकार तो कर ही रहे हैं, परंतु इस विवेचन का उद्देश्य ही विपरीत श्रद्धान अर्थात मान्यता का स्पष्टीकरण करना है। इस विवेचन के मूल आधार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में भी मान्यता के अर्थ में अभिप्राय शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ मान्यता के अर्थ में ग्रहण करना ही अभीष्ट है। देखो मान्यता को अपन दो तीन तरीके से कह सकते हैं। एक तो हम बोलते हैं कि साहब ये इनकी मान्यता क्या है, बोले ये जैन धर्म की मान्यता है। ये जैन इनकी मान्यता में जैन धर्म है, इनकी मान्यता में और बोलते हैं कि इनको बलि चढ़ाना इनकी मान्यता है। तो वो सारी चीजें अपन ने मुख्य रूप से दो भागों में बांट दी, मिथ्या मान्यता और सम्यक मान्यता। तो जहां वो उसको मान्यता को मान लिया तो फिर मेरे सारे अभिप्राय उस मान्यता के अनुसार ही बनेंगे। अगर मेरी मान्यता है कि देवी को बलि चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है और फलता मेरे परिवार के संकट नष्ट होते हैं, मैं सुख की प्राप्ति करता हूँ, तो इस मान्यता के आधार पर हमें मेरी मान्यता सच्ची है या खोटी है वो अलग बात। ठीक है, मेरे सारे क्रियाकलाप अब ऐसे ही होंगे कि मैंने अपना धन संचय किया और धन संचय में से एक भाग में पहले से ही सोच लिया कि मुझे देवी के पास जाना है और मुझे उसके लिए बलि के लिए इंतजाम करना है। बलि का इंतजाम क्यों करना है, क्योंकि मेरी मान्यता है कि बलि चढ़ाने से ये सब होगा। तो वो मान्यता कहिए या अभिप्राय कहिए, या आप उनको दोनों को मिला सकते हैं। कई बार तो आप लगता है कि मान्यता को ऊपर रखते हैं अभिप्राय नीचे रखते हैं, तो वो दोनों उसका ही मिला जुला रूप ही है। मान्यता का अर्थ है मैं शरीर को, देह को, संसार की पर्याय को अच्छा मानता हूँ या बुरा मानता हूँ। इस पर्याय का मात्र उद्देश्य भोगादि भोगों को भोगना है या संसार से निवृत्त होना है, ये भी मेरी मान्यता में आता है। एक बार मेरी मान्यता हो गई कि इस देह से देहातीत होने के लिए इस पर्याय का उपयोग करना है, ये मेरी मान्यता है, यही मेरा अभिप्राय है, तो मेरी सारी परिणति उसी रूप से होने लगेगी। है ना? मैथिली शरण ने बोला ना, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। है क्या है, किस अर्थ हुआ, हाँ, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। तो ये अगर मैंने जान लिया तो फिर मेरा अभिप्राय बदल जाएगा और मेरी दीर्घकालीन भी है, क्योंकि मेरी अगर जो मिथ्या मान्यता जो परंपरा से चली आ रही है, अनेक अनेक भवों से अनादिकाल से चली आ रही है, उस मान्यता के दूर होते ही मेरा अभिप्राय सुधर जाता है ना। मान्यता को हम और ऊंचा दर्जा दे सकते हैं, अभिप्राय उसको सेकेंडरी दे सकते हैं। लेकिन मान्यता कोसी दो तरह की ही मान्यता मुख्य है, बाकी सब उसके ऑफशूट्स हैं। मिथ्या होगी मान्यता या सम्यक मान्यता होगी, बाकी सब उसी के रूप है। तो अतः यहाँ मान्यता के अर्थ में ग्रहण करना ही अभीष्ट है। भी दिवाली मनाते हैं, दिवाली मनाने में हमारी क्या मान्यता है। हमारी मान्यता है कि दिवाली मनाने से जिस तरह से प्रकाश बाहर फैलता है उसी तरह से हमारे जीवन में भी प्रकाश आ जाएगा। प्रकाश कौन सी, दो तरह का प्रकाश। जो ज्ञानी है वो ज्ञान का प्रकाश मानते हैं, और जो लक्ष्मी जी के भक्त हैं वो चाहते हैं कि सिक्कों का प्रकाश आएगा, स्वर्ण का प्रकाश आएगा, चांदी सोने का प्रकाश आएगा, हीरे मोती का प्रकाश आएगा, धन धान्य का प्रकाश। तो ये सब मान्यता पर निर्भर करता है। इसी के लिए मैं जो हूँ पटाखे चला रहा हूँ, इसी के लिए मन को प्रसन्न करने के लिए दीपक जला रहा हूँ, लाखों दीपक जला रहा हूँ। कोई बोले साहब कितने जी मार रहे हो, बोले क्या बात कर रहे हो। हमारी मान्यता है कि लक्ष्मी तभी आती है जब इतने दीपक जलाओ, अंधकार में थोड़ी आई। तो मान्यता की बात। इतने दूसरी मान्यता होगी कि इतने जीवों का मरण करके आप अपने लिए सुख की कामना कर रहे हो, कहां से आएगा सुख। ये दूसरी तरह की मान्यता
लेकिन इसी मान्यता के प्रभाव से मेरे टेम्परेरी अभिप्राय, दीर्घकालीन अभिप्राय और उनसे जनित होने वाले जब क्रियान्वयन करने का भाव आता है तो पहले परिणाम फिर क्रियाएं, ये इसी क्रम से आती है ना। देखो अभी बहुत सारी बातें अपन करने वाले हैं, इसको उल्टा करके भी करेंगे, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। देखो ये हम सबकी जो है आम बातें हैं, जो अपन बात करेंगे तो अपने को मालूम पड़ेगा कि वास्तव में ऐसा हमारे अंदर होता। क्रिया परिणाम और अभिप्राय में योग का क्या स्थान है, ना पढ़ के अपन समाप्त करेंगे। मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के कंपन को योग कहते हैं। योग भी उत्पाद व्यय रूप होने से क्रिया ही है, परंतु यहाँ जिस संदर्भ में इनकी चर्चा की जा रही है उस दृष्टि से देखा जाए तो योग जीव के योग गुण का परिणमन होने से परिणाम कहा जाएगा। मन के निमित्त से होने वाले जीव के भाव भी परिणाम हैं, तथा वचन और काय की क्रिया क्रिया कही जाएगी। अभिप्राय मन वचन काय की क्रिया से भिन्न है, क्योंकि यहाँ श्रद्धा गुण के परिणमन को अभिप्राय कहा गया है। ये कल मैं इसका विश्लेषण करूंगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही व्यापक विषय है, बहुत छोटा लेकिन बहुत व्यापक, और सारे प्राणी इसमें समा जाते हैं। प्राणी मात्र इन्हीं तीनों भेदों में समाहित किए जा सकते हैं। योग की क्या भूमिका है, क्रिया कहाँ से शुरू होती है, परिणाम कहाँ से बनते हैं, और सबसे ऊपर जो अभिप्राय है, अभिप्रायों की प्राप्ति कैसे होती है। कल अपन इसको पढ़ेंगे, मैंने कोशिश की थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की, तो पता नहीं कितना कामयाब हुआ, लेकिन नहीं, ये पहला पहले भी वाला पढ़ चुके हैं, क्रिया हाँ परिणाम एक बार अभिप्राय। बिल्कुल पढ़ चुके हैं, ये है ना। पहला संदर्भ था वो तो स्पष्ट हो गया, हाँ मगर अभी जो विपरीत जो संदर्भ है हाँ, उसको समझना पड़ेगा। थोड़ा समझेंगे वो अपन। वो आपने योग से शुरू किया है तो उससे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। योगों का जो रोल है, जी काय योग मन वचन तीनों का। देखो, ये पुस्तक अमन ने 3 अक्टूबर 21 को पहले शुरू की थी, जी हाँ, जी हाँ। और 1 नवंबर 21 को समाप्त किया था, लगभग हम्म। 1 महीने, है ना। इसके वो भी मिल जाएंगे आपको एपिसोड्स वगैरह। तो उस समय अपन ने शेयरिंग पता नहीं की थी, नहीं किताब में से पढ़ के सुनाया हुआ। ये वो सब किताब से पढ़ के सुनाया था। हाँ। चलिए, तो ठीक लग रहा है वैसे, ये सब्जेक्ट अपने को अपील कर रहा है, अच्छा लगे। ये अच्छा है सर। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। मिथ्यात्म में नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभाष वेको भानु से बखानी है। छहु द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव काय वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। प्यारे सर।